नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बिहार समाचार, जहां आपको मिलती है बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, सीएम सम्राट का ऐलान। अब हर महीने 10 तारीख को खाते में आएंगे पैसे। बिहार के लाखों पेंशनधारियों के लिए राहत भरी खबर है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा की है कि अब सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत लाभार्थियों के खातों में हर महीने की 10 तारीख को पेंशन की राशि भेजी जाएगी। सरकार का कहना है कि इससे लोगों को समय पर आर्थिक सहायता मिल सकेगी। वहीं बुधवार को समाज कल्याण विभाग की ओर से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के माध्यम से राज्य के 94 लाख से अधिक पेंशनधारियों के खातों में 1096.44 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की गई। कोचिंग संस्थानों को ले सरकार सख्त। मुख्यमंत्री सम्राट ने कहा, स्कूल और कॉलेज के समय कोचिंग नहीं चलेंगे। बिहार सरकार कोचिंग संस्थानों के लिए कानून / नियमावली बनाएगी। मंगलवार को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शिक्षा विभाग को इसका निर्देश दिया। उन्होंने कहा, स्कूल कॉलेज के लिए तय समय के दौरान कोचिंग नहीं चलेंगे। विद्यार्थियों की जानकारी जिला प्रशासन को देनी होगी। खुले आसमान के नीचे मेगा स्क्रीन पर देख सकेंगे। मूवी पटना वीकेंड पर दिखाया जाएगा फ्री शो। पटना वासी फ्री में मेगा स्क्रीन पर फिल्मों का आनंद ले सकते हैं। दरअसल गांधी मैदान गेट नंबर 4 के पास लगे मेगा स्क्रीन को फिर से शुरू किया जा रहा है। अब हर शनिवार और रविवार शाम 6 बजे से फिल्म दिखाया जाएगा। इस शनिवार और रविवार को पुष्पा फिल्म दिखाई जाएगी। 13 जून को पुष्पा 1 और 14 जून को पुष्पा 2 का दर्शक आनंद ले सकते हैं। फिल्मों के अलावा क्रिकेट और कई सांस्कृतिक आयोजनों को भी दिखाया जाएगा। देश विदेश में बसे बिहारियों को जोड़ेगा नया डिजिटल मंच। निवेश रोजगार स्टार्टअप की होगी डिटेलिंग। बिहार सरकार के सूचना प्रावैधिकी आईटी विभाग ने दुनिया भर में बसे बिहारियों को राज्य के विकास से जोड़ने के लिए एक नई पहल शुरू की है। आईटी मंत्री नीतीश मिश्रा ने एक विशेष डिजिटल प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया। यह प्लेटफॉर्म देश और विदेश में रहने वाले बिहार मूल के लोगों को बिहार में निवेश, रोजगार, स्टार्टअप, शिक्षा और विकास से जुड़ी जानकारियों से जोड़ेगा। इस प्लेटफॉर्म के जरिए प्रवासी बिहारियों को राज्य में उपलब्ध निवेश और कारोबार के अवसरों की जानकारी मिलेगी। जो लोग बिहार में उद्योग लगाना चाहते हैं या किसी परियोजना में निवेश करना चाहते हैं, उन्हें जरूरी जानकारी और सहयोग उपलब्ध कराया जाएगा। बिहार में भीषण गर्मी के बीच मौसम बदलने वाला है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 24 जिलों में आंधी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि 9 जिलों में येलो अलर्ट है। इस बीच बुधवार सुबह बगहा में सुबह झमाझम बारिश हुई। मौसम विभाग के मुताबिक 10 से 15 जून तक कई जिलों में तेज आंधी और बारिश की संभावना जताई गई है, जबकि 10 से 12 जून के बीच कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश की भी संभावना है। आकाशीय बिजली की भी चेतावनी जारी की गई है। पिछले 24 घंटे में 10 जिलों में तेज हवा के साथ झमाझम बारिश हुई। इन जिलों में बेतिया, मोतिहारी, बेगूसराय, लखीसराय, खगड़िया, भागलपुर, सहरसा, मधेपुरा, अररिया और मुंगेर में तेज हवा के साथ बारिश हुई है। बेगूसराय में एक ऑटो के ऊपर पोल गिर गया, ड्राइवर बाल बाल बच गया। दरभंगा में कोसी नदी में पलटी नाव, 4 किसान लापता। दरभंगा के जमालपुर में बुधवार सुबह करीब 7 बजे कोसी नदी में एक नाव पलट गई। नाव में सवार 4 लोग लापता हैं, जबकि 7 लोग तैरकर किनारे पहुंचे और अपनी जान बचाई। घटना बंदरी ढलान के पास की है। नाव डूबने की सूचना के बाद एसडीआरएफ की टीम घटना स्थल पर पहुंची और राहत बचाव कार्य में जुट गई। हादसे की सूचना के बाद बिरौल के एसडीओ शशांक राज और एसडीपीओ प्रभाकर तिवारी भी घटना स्थल पर पहुंचे। लालू यादव बिना सुरक्षा घर से निकले। पटना की सड़कों पर दौड़ी गाड़ी तो देखते रह गए लोग। पटना में बुधवार को एक ऐसा नजारा देखने को मिला जिसने लोगों को हैरान कर दिया। राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव बिना सुरक्षा घेरे और पुलिस एस्कॉर्ट के शहर की सड़कों पर निकल पड़े, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। स्कूली शिक्षा में बड़ा बदलाव। अब व्हाट्सएप के जरिए बच्चों का मार्गदर्शन करेंगे शिक्षक। बिहार की स्कूली शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता सुधारने और विद्यार्थियों के सीखने के स्तर को बेहतर बनाने के लिए शिक्षा विभाग ने नई पहल की है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक विक्रम विरकर ने मंगलवार को जारी निर्देश में सभी सरकारी शिक्षक शिक्षिकाओं को विभाग के विभिन्न व्हाट्सएप चैनलों से अनिवार्य रूप से जुड़ने को कहा है। इसके माध्यम से शिक्षक विद्यार्थियों के मार्गदर्शक और परामर्शदाता की भूमिका निभाएंगे तथा गुणवत्तापूर्ण पठन पाठन को बढ़ावा देंगे।
बिहार में विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी। बिहार के विश्वविद्यालयों में प्राध्यापकों और कर्मचारियों को 4 माह से वेतन पेंशन नहीं मिला है, जिसका मुख्य कारण उपयोगिता प्रमाण पत्रों का जमा न होना है। हालांकि अब शिक्षकों व कर्मचारियों के लिए राहत वाली बात यह है कि उच्च शिक्षा विभाग को जिन विश्वविद्यालयों ने उपयोगिता प्रमाण पत्र दे दिया है, उनसे संबंधित शिक्षकों तथा कर्मचारियों को वित्त विभाग द्वारा जल्द ही वेतन पेंशन की राशि जारी करने की तैयारी हो रही है। यह राशि मार्च से जून तक के लिए जारी होगी। बिहार में खनन महकमे में बड़ा फेरबदल। बिहार सरकार ने खनन व्यवस्था को बेहतर बनाने के उद्देश्य से 4 जिलों में नए खान निरीक्षकों को तैनात किया है। मुख्यालय में तैनात 2 पदाधिकारियों को इसी कड़ी में जिलों में भेजा गया है। खान एवं भूतत्व विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। आदेश के मुताबिक खान एवं भूतत्व मुख्यालय में तैनात आजाद पासवान और रीना कुमार को अलग अलग जिलों के खनन कार्यालय में भेजा गया है। बिहार में टेंडर डालना हुआ महंगा, सरकारी ठेकेदारों की जेब पर बढ़ेगा बोझ। बिहार सरकार ने राज्य के सभी विभागों, निगमों, निकायों और बोर्डों में लागू ई प्रोक्योरमेंट, ई क्रय 2.0 प्रणाली से संबंधित निविदा शुल्क में संशोधन कर दिया है। निविदा प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाने, कार्यों के त्वरित निष्पादन और तकनीकी व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से सरकार ने यह कदम उठाया है। बज्जिका और सुरजापुरी भाषा को मिलेगा नया मंच। बिहार में 2 नई भाषा अकादमी स्थापित होंगी। इसमें एक बज्जिका भाषा की अकादमी होगी, जबकि दूसरी सुरजापुरी भाषा की अकादमी। उच्च शिक्षा विभाग ने प्रस्तावित 2 भाषा अकादमी संबंधी प्रस्ताव को सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान कर दी है। अब इस प्रस्ताव को मंत्रिमंडल की बैठक में स्वीकृति के लिए शीघ्र भेजा जाएगा। इस प्रकार राज्य में भाषा अकादमियों की संख्या 6 से बढ़कर 8 हो जाएगी। इनमें संस्कृत अकादमी, मैथिली अकादमी, बांग्ला अकादमी, भोजपुरी अकादमी, मगही अकादमी एवं अंगिका अकादमी शामिल हैं। बिहार में अब फ्रेंचाइजी मॉडल पर खुलेंगे डाकघर। देश भर में डाक सेवाओं के विस्तार और स्थानीय स्तर पर रोजगार बढ़ाने के उद्देश्य से डाक विभाग ने बड़ी पहल की है। अब इच्छुक लोग अपने क्षेत्र में डाकघर की फ्रेंचाइजी लेकर डाक सेवाओं का संचालन कर सकेंगे। विभाग की इस नई योजना से खासकर ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों के युवाओं को स्वरोजगार का बड़ा अवसर मिलने जा रहा है। बिहार में चमकी बुखार को लेकर सरकार अलर्ट। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की अध्यक्षता में मंगलवार को एक्यूट एन्सेफेलाइटिस सिंड्रोम AES की रोकथाम के लिए स्टेट टास्क फोर्स की उच्च स्तरीय बैठक हुई। मुख्य सचिव ने प्रभावित 12 जिलों में डॉक्टरों की 24 घंटे उपस्थिति और एम्बुलेंस लिंकिंग सुनिश्चित करने का आदेश दिया। विदाई से पहले कैश गहने लेकर दुल्हन फरार गया। में शादी के बहाने राजस्थान के युवक से ठगी। गयाजी में शादी के नाम पर राजस्थान के एक युवक और उसके परिवार से लाखों रुपए की ठगी हो गई। राजस्थान के टोंक जिले के रहने वाले संजय पटवा सोमवार रात परिवार के साथ बेलागंज के दरियापुर गांव बारात लेकर पहुंचे थे। दोनों पक्षों की मौजूदगी में हिंदू रीति रिवाज से शादी की सारी रस्में पूरी हुई। सिंदूर दान हुआ, लेकिन विदाई से पहले दुल्हन और उसका पूरा परिवार लाखों रुपए के गहने, कपड़े और कैश लेकर फरार हो गया। ईवी चार्जिंग स्टेशन की स्थापना पर 15 लाख तक सब्सिडी। बिहार इलेक्ट्रिक वाहन परिचालन नीति के तहत राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों के परिचालन को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ी पहल की गई है। सरकार ने साल 2030 तक कुल वाहनों में 30% इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी सुनिश्चित करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किया है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों में चार्जिंग स्टेशन नेटवर्क का मजबूत जाल बिछाया जा रहा है। गरीब और समर्पित कार्यकर्ताओं की राज्य में कोई कद्र नहीं। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा यानी हैम के विधायक रोमित कुमार ने एक कार्यक्रम में राष्ट्रीय जनता दल को निशाने पर लिया। एक कार्यक्रम के दौरान अत्रि विधायक ने कहा कि आरजेडी में गरीब और समर्पित कार्यकर्ताओं की कोई कद्र नहीं है। वहाँ केवल मोटा माल यानी पैसे वालों को ही सम्मान व तवज्जो दी जाती है। राजद के सीनियर नेता रामचंद्र राम की ओर से पार्टी से इस्तीफा दिए जाने के बाद रोमित कुमार ने ये बातें कही। गयाजी में बच्चों के लिए फ्री में लगेगा शिविर। गयाजी जिला खेल कार्यालय द्वारा बिहार राज्य खेल प्राधिकरण और खेल विभाग बिहार सरकार के तत्वावधान में समर स्पोर्ट्स एवं प्रतिभा खोज कैंप 2026 का आयोजन 14 जून से 21 जून 2026 तक किया जाएगा।
दिल्ली में जुटेंगे एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होने वाली एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों की अहम बैठक में बिहार से मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी और वरिष्ठ मंत्री विजेंद्र यादव शामिल होंगे। बैठक को केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय, आगामी विकास और राजनीतिक एजेंडे के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मोइनुल हक से राजेंद्र नगर तक 681 मीटर सुरंग तैयार। पटना मेट्रो की नई 681 मीटर लंबी अंडरग्राउंड टनल मंगलवार को तैयार हो गई। यह मोइनुल हक स्टेडियम से राजेंद्र नगर टर्मिनल के बीच का हिस्सा है। TBM 04 ने डाउन लाइन सुरंग का निर्माण पूरा किया है। अब मल्लाही पकड़ी से राजेंद्र नगर स्टेशन को रैंप बनाकर जोड़ा जाएगा। पटना मेट्रो रेल के MD संदीप कुमार R पुडकालकट्टी ने कहा कि यह टनल भूमिगत कॉरिडोर निर्माण में महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। मौर्य टावर में दी जाएगी जीविका को 2 दुकानें। नगर निगम कर्मियों का बड़ा पारिश्रमिक वेतन। पटना नगर निगम में सशक्त स्थायी समिति की बैठक में 18 एजेंडों पर मुहर लगी। निगम क्षेत्र के हर वार्ड में लगाए गए स्ट्रीट लाइट की अपडेट रिपोर्ट पेश की गई। आज की बैठक में यह फैसला लिया गया है कि स्ट्रीट लाइट की एजेंसी को 2 महीने का एक्सटेंशन दिया जाएगा। मौर्य टावर में जीविका को 2 दुकान 15 रुपए प्रति स्क्वायर फीट के रेट से किराए पर आवंटित किया जाएगा। पटना नगर निगम के कर्मियों का पारिश्रमिक वेतन प्रति माह 5 रुपए के दर से बढ़ाया जाएगा। ये 1 अक्टूबर से प्रभावित होगा। कैमूर में पल्स पोलियो अभियान शुरू। 28 जून से 2 जुलाई तक चलेगा। कैमूर जिले में 28 जून से 5 दिवसीय पल्स पोलियो अभियान शुरू होगा। इसे सफल बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। सदर अस्पताल स्थित सिविल सर्जन कार्यालय सभागार में डॉक्टर चंद्रेश्वरी रजक की अध्यक्षता में एक समीक्षा बैठक हुई। इसमें 0 से 5 वर्ष तक के सभी बच्चों को पोलियो रोधी खुराक पिलाने और अभियान को 100% सफल बनाने के निर्देश दिए गए। पटना में उद्घाटन के 9 महीने बाद भी नहीं खुला मॉडल अस्पताल। 100 बेड वाले श्री गुरु गोविंद सिंह सदर अस्पताल परिसर में बने अतिरिक्त 100 बेड के मॉडल अस्पताल भवन का इस्तेमाल उद्घाटन के लगभग 9 महीनों बाद भी शुरू नहीं हो सका है। नवनिर्मित भवन में चिकित्सा व्यवस्था शिफ्ट कर मरीजों को लाभ पहुंचाने का कई स्तर से कई बार किया गया दावा खोखला साबित हो रहा है। नए भवन के लिए अभी तक विद्युत कनेक्शन नहीं हो सका है। परिसर में लगा ट्रांसफार्मर कनेक्शन के इंतजार में पड़ा है। 21 जून को बिहार में परीक्षा। सरकार की चाक चौबंद तैयारी। बिहार में 21 जून को मिशन नीट 2026 की परीक्षा होगी। यह परीक्षा राज्य के 34 जिलों के 35 शहरों में होगी। इसके लिए कुल 331 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 1.56 लाख से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। परीक्षा को कदाचार मुक्त, पारदर्शी और सुरक्षित माहौल में कराने के लिए सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। मंगलवार को मुख्य सचिव प्रति अमृत और DGP विनय कुमार ने एक उच्च स्तरीय बैठक की। इस बैठक में परीक्षा के लिए 0 टॉलरेंस की नीति अपनाने का कड़ा फैसला लिया गया। सभी DM और SSP या ESP को निर्देश दिया गया है कि वे हर दिन परीक्षा की तैयारियों की प्रगति की समीक्षा करें। जांच टीम ने विशेष वित्तीय अंकेक्षण की अनुशंसा की 46 स्कूलों में बिना काम 70 करोड़ डकारे। सरकारी स्कूलों में मरम्मत, निर्माण, रंग रोगन व बेंच डेस्क खरीद के नाम पर कागजों में करोड़ों रुपए का खेल सामने आया है। गाय घाट व मीनापुर प्रखंडों के 46 स्कूलों में यह आंकड़ा 70 करोड़ से अधिक का है। फर्जी बिल बनाकर भुगतान करा लिया गया। DM द्वारा गठित जांच टीम की रिपोर्ट में इस फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। स्कूलों की जांच में अधिकारी यह देखकर हैरान रह गए कि जिन कामों के लिए साल भर पहले भुगतान कर दिया गया, वह काम अब जैसे तैसे कराए जा रहे हैं। जमुई में 125 किसान कर रहे जैविक खेती। जमुई के खैरा प्रखंड स्थित तरी दाबिल गांव के किसान खेतों की उर्वरा शक्ति और मिट्टी के स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने की दिशा में एक नई मिसाल पेश कर रहे हैं। युवा किसान विकास कुमार की पहल और कृषि विभाग के सहयोग से यहाँ जैविक खेती का दायरा लगातार बढ़ रहा है। वर्तमान में लगभग 125 किसान 200 एकड़ भूमि पर बिना रासायनिक खाद और कीटनाशकों की खेती कर रहे हैं। यह पहल केंद्र सरकार की नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग योजना के तहत संचालित हो रही है। भारत नेपाल बॉर्डर पर बड़ी सख्ती, चेकिंग तेज। मोतिहारी में भारत नेपाल
सीमा पर अवैध घुसपैठ के मामलों में लगातार वृद्धि देखी जा रही है। इसी क्रम में हाल ही में एक स्विट्जरलैंड की महिला और म्यांमार के एक युवक को अवैध रूप से भारत में प्रवेश करते समय गिरफ्तार किया गया है। इन गिरफ्तारियों के बाद सीमा पर सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता बढ़ा दी गई है। राजधानी एक्सप्रेस अब पूर्णिया जंक्शन से गुजरेगी। कटिहार बारसोई रेलखंड पर दोहरीकरण कार्य के कारण कई लंबी दूरी की ट्रेनों का मार्ग अस्थायी रूप से बदल दिया गया है। इसके तहत डिब्रूगढ़ नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस सहित कई प्रमुख ट्रेनें अब पूर्णिया जंक्शन होकर गुजरेंगी और यहाँ ठहराव भी करेंगी, जिससे सीमांचल के रेल यात्रियों को लाभ मिलेगा। पहली बार राजधानी एक्सप्रेस का पूर्णिया जंक्शन पर आगमन 14 जून को होगा। 13 जून को नई दिल्ली से खुलने वाली राजधानी एक्सप्रेस 14 जून को पूर्णिया पहुंचेगी। इसके बाद यह ट्रेन अररिया कोट, गलगलिया और ठाकुरगंज होते हुए गुवाहाटी की ओर रवाना होगी। ठाकुरगंज सिलीगुड़ी रेलखंड पर बनेगी दूसरी लाइन। भारत सरकार के रेल मंत्रालय ने पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के ठाकुरगंज सिलीगुड़ी रेलखंड के दोहरीकरण परियोजना को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना के तहत 56.41 किलोमीटर लंबे रेलखंड पर दूसरी रेल लाइन बिछाई जाएगी, जिससे ट्रेनों का परिचालन अधिक सुगम और तेज हो सकेगा। किशनगंज में 3 थानों को मिले नए थानाध्यक्ष। एसपी ने जारी किया आदेश। किशनगंज जिले में कानून व्यवस्था को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार ने पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल किया है। इस आदेश के तहत 3 पुलिस निरीक्षकों का स्थानांतरण कर उन्हें नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। सभी अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से अपने नए पदस्थापन स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने का निर्देश दिया गया है। 24 केंद्रों पर आज होमगार्ड क्लर्क भर्ती की लिखित परीक्षा। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग की ओर से गृह रक्षा वाहिनी सेवा संवर्ग में अधिनायक लिपिक पद के लिए बुधवार को मुजफ्फरपुर जिले के 24 परीक्षा केंद्रों पर लिखित प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जाएगी। परीक्षा को लेकर जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। जिले में कुल 14,808 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे। परीक्षा एक ही पाली में सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक आयोजित होगी। अभ्यर्थियों को सुबह 8:30 बजे तक परीक्षा केंद्र पर पहुंचना अनिवार्य होगा। निर्धारित समय के बाद किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। कटिहार में आज होमगार्ड क्लर्क भर्ती परीक्षा। कटिहार में बिहार होमगार्ड क्लर्क भर्ती परीक्षा बुधवार को कड़ी सुरक्षा के बीच आयोजित की जा रही है। जिले के 10 परीक्षा केंद्रों पर सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक यह परीक्षा होगी। प्रशासन ने शांतिपूर्ण और कदाचार मुक्त संचालन के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं। नालंदा में फायर सेफ्टी ऑडिट में फेल संस्थानों को नोटिस। नालंदा में होटल, रेस्टोरेंट, मॉल और निजी अस्पतालों में अग्नि सुरक्षा मानकों की घोर अनदेखी का मामला सामने आया है। इस लापरवाही पर फुल स्टॉप लगाने के लिए अग्निशमन विभाग ने कमर कस ली है और राज्य मुख्यालय के निर्देश पर विशेष फायर ऑडिट अभियान शुरू कर दिया है। विभाग ने इस विशेष अभियान के तहत महज 4 दिनों के भीतर 102 संस्थानों के संचालकों को नोटिस थमा दिया है। विभाग ने सख्त लहजे में साफ कर दिया है कि 3 बार नोटिस मिलने के बाद भी यदि अग्निशमन शर्तों का अनुपालन नहीं किया गया तो संबंधित संस्थानों को सील कर दिया जाएगा। बक्सर स्टेशन पर आरपीएफ की बड़ी कार्रवाई। अवैध यात्रा और नियमों के उल्लंघन पर 87 लोग गिरफ्तार। बक्सर स्टेशन पर सोमवार को आरपीएफ ने एक बड़ी कार्रवाई की। इस दौरान मैजिस्ट्रेट कैंप कोर्ट में 87 लोगों को विभिन्न रेलवे नियमों के उल्लंघन के आरोप में गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किए गए लोगों में महिला और दिव्यांग डिब्बों में अवैध यात्रा करने वाले, लाइन क्रॉसिंग करने वाले, नो पार्किंग क्षेत्र में वाहन खड़े करने वाले, चेन पुलिंग करने वाले, अवैध वेंडिंग में लिफ्ट और ऐसी कोच में बिना टिकट यात्रा करने वाले शामिल थे। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड बेरोजगार 15 से 30 जून तक एफिडेविट जमा करें। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के उन लाभार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना जारी की गई है जिन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है और जिनके आरण अदायगी का समय शुरू हो चुका है। ऐसे लाभार्थी जिन्हें अभी तक रोजगार नहीं मिला है और वे आरण चुकाने में असमर्थ हैं, उन्हें 15 जून से 30 जून के बीच शपथ पत्र जमा करना होगा। शपथ पत्र में यह उल्लेख करना होगा कि लाभार्थी वर्तमान में बेरोजगार हैं और आरण अदायगी करने में सक्षम नहीं हैं। मुजफ्फरपुर में बैरिया से संगम घाट तक चला बुलडोजर, 100 से अधिक गाड़ी के कटे चालान। राष्ट्रीय राजमार्गों पर बढ़ते सड़क हादसों और यातायात बाधाओं को लेकर मुजफ्फरपुर जिला प्रशासन मंगलवार को पूरी तरह एक्शन मोड में दिखा। हाईकोर्ट और सुप्रीम
सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को लेकर बैरिया गोलंबर से चांदनी चौक, दरभंगा मोड़ होते हुए संगम घाट तक अतिक्रमण हटाओ और सघन वाहन जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान सड़क किनारे अवैध कब्जा कर संचालित दुकानों, ढाबों और गैरेजों पर बुलडोजर चलाया गया, जबकि शोल्डर पार्किंग में खड़े 100 से अधिक गाड़ी का चालान काटकर जुर्माना वसूला गया। अररिया में बाल विवाह मुक्त ग्राम पंचायत बनाने की पहल। अररिया में बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीति को जड़ से समाप्त करने और बच्चों को सुरक्षित, शिक्षित एवं सशक्त भविष्य देने के उद्देश्य से जिला स्तर पर एक महत्वपूर्ण पहल शुरू की गई है। कलेक्ट्रेट स्थित DRDA भवन के सभागार में बाल विवाह मुक्त ग्राम पंचायत निर्माण को लेकर स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ जिला स्तरीय समन्वय, परामर्श एवं उन्मुखीकरण बैठक आयोजित की गई। कटिहार में सुरक्षा व्यवस्था होगी हाईटेक। कटिहार नगर निगम ने शहर की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत और आधुनिक बनाने के लिए एक नई पहल शुरू की है। विभागीय निर्देशों और जिला प्रशासन द्वारा चिन्हित 105 संवेदनशील एवं प्रमुख स्थानों पर कुल 288 CCTV कैमरे लगाए जा रहे हैं। इस परियोजना के पूरा होने के बाद कटिहार शहर की गतिविधियों पर 24 घंटे निगरानी रखी जा सकेगी। तो दोस्तों, ये थी आज बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। अब कल मिलते हैं नई खबरों के साथ।